तवक्कुल का लग़वी माना अतवक्कुल हुवा सिक़तु बिल्लाह बिमा इंदल्लाह वल यासु अम्मा फी ऐदिन नास। और इस्तिलाह में सिद्क़ इतिमाल क़ल्बि अलल्लाह अज़्ज़ा व जल फी इस्तिजलाबिल मसालिह व दफ़इल मदार मिन उमूरि दुनिया वल आखिरह व क़िल्लतल उमूरि कुल्लिहा इलैहि व तहक़ीक़ुल ईमान बिअन्नहु ला युअती वला यमना वला यदुर वला यनफा सिवा। लग़वी और इस्तिलाही माना, इसका खुलासा ये है कि इंसान को हर तरह का एतमाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर करना चाहिए। इंसान का एतमाद भरोसा अल्लाह पर हो, दुनियावी और उखरवी मसाले और फ़वाइद के हसूल के लिए, और जो चीज़ें इंसान को मुश्किलात में डालने वाली हैं उनके दफ़ा के लिए, और इंसान का इस बात पर ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा ना कोई देता है, ना कोई मना कर सकता है, ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है और ना कोई नफ़ा। तो इंसान का अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब ये है कि असबाब के अख्तियार के बाद नताइज की भलाई के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर उसका एतमाद और भरोसा हो। और तवक्कुल का माना ये नहीं कि इंसान असबाब अख्तियार ना करे। असबाब अख्तियार करने का तो अल्लाह व रसूल ने हुक्म दिया है। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस के रावी हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह आक़िलुहा व अतवक्कल औ उतलिक़ुहा व अतवक्कल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपने ऊँट को बांध दूं और भरोसा करूं या छोड़ दूं, ना बांधूं उसे और भरोसा करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बांध दो और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इत्मीनान करो। तो असबाब का इख्तियार करना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, बल्कि अल्लाह रसूल ने इसका हुक्म दिया है, वक़ुल इमलू, काम करते रहो, अल्लाह रसूल तुम्हारे अमाल को देखते हैं, फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। तो तवक्कुल का मतलब है कि इंसान दुनियावी और उखरवी हर तरह के फ़वाइद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर उसका एतमाद हो, और जो परेशानियां नुकसानदेह चीज़ें हों उनकी दफ़ा के लिए भी उसका एतमाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अनफाल के अंदर, आयत नंबर 2 है, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो हैं, हकीकी मोमिन, कि जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हो तो उनके दिल डर जाते हैं, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में पैदा हो जाता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की आयतें पढ़ी जाती हैं तो इससे उनके ईमान में इजाफा होता है। आयतें उसके ईमान में इजाफा करती हैं, इस तरह की बंदा उन पर अमल करता है। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब ही के ऊपर भरोसा करते हैं। असबाब का अख्तियार करना ये ममनू नहीं है। चुनांचे आप देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे हिजरत पर निकल रहे थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराह रास्त मदीना की तरफ चले जाते, लेकिन आपको यकीन था कि कुफ्फार मेरी तलाश में हर तरफ लोगों को दौड़ाएंगे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ जाने के बजाय यमन की तरफ आपने यमन की राह ली और गारे सौर के अंदर जाके आपने 3 दिन तक क़याम किया। लेकिन जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम घर से निकल रहे थे, काफिरों ने आपको अपनी नंगी तलवारों से घेर रखा था, तो निकलते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद किस पर था? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर था।
اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے. اور غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک قیام پذیر رہے. آپ کو جب اسباب اختیار کرنا تو آپ نے کیا، لیکن غار ثور میں پہنچنے کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ پورے طور پر اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نظرت الی اقدام المشرکین ونحن فی الغار وهم علی رؤوسنا، ہم نے کافروں کے قدم، مشرکین کے قدموں کو دیکھا، ہم غار میں تھے اور ہمارے سروں کے اوپر، یعنی غار کے اوپر وہ تھے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف دیکھے، نیچے دیکھے، لا بصرنا، تو ہمیں دیکھ لے گا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، 4663 نمبر ہے، اور مسلم شریف میں 2381 نمبر حدیث کی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین پر اعتماد پورے طور پر کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کافر کچھ بگاڑ نہ سکے. لیکن غار ثور تک پہنچنے کے لیے اسباب جو اختیار کرنے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا.